के मुझे जेल भेजा दिए थे। मैं अब तक जेल में बंद थी, लेकिन आज मेरी सजा पूरी हो गई है और मैं जेल से छूट गई हूँ। जेल से तो छूट गई, यही सोच रही कि अब मैं कहाँ जाऊं। मेरे ससुराल में मेरे स्वामी जी मुझे घर में रहने नहीं देंगे, मेरे मैके में कोई है नहीं। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चल रही हूँ, एक फांसी लगा करके अपनी जान दे देती हूँ। दुनिया को छोड़कर दुनिया में जाना चाहती है। मेरी बात सुनिए, मेरी जिंदगी का गांव की रहने वाली हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अत्याचार हुआ है। घर में मेरे स्वामी और एक मेरा देवर खेत में काम करने गया था। मेरा एक बच्चा था, अपने बच्चे को अपने ननद को दे करके देवर को खेत में खाना देने गई थी। जब देवर को खेत में खाना दे करके वापस लौटकर घर आई तो क्या देखी, न जाने किसी ने मेरे मासूम बच्चे का खून कर दिया था। मेरे बच्चे का खून कर दिया था। मैं बच्चे की लाश देखी और वहीं पर बैठ करके रोने लगी। इतने में मेरे स्वामी मिर्जापुर शहर से आ गए। उनको ये लगा कि बच्चे का खून मैंने अपने हाथों से किया। मैं लाख बताई लाख समझाई, लेकिन मेरी एक बात नहीं माने। वो तत्काल थाने पुलिस को फोन करके बुलवाए, मेरे हाथ में हथकड़ी लगा करके मुझे जेल भेजवा दिए। जब मैं जेल में गई, फैसला हुआ, मेरी सजा हो गई। मैं अब तक जेल में बंद थी, आज मेरी सजा पूरी हो गई और आज मैं जेल से छूट गई हूँ। जेल से तो छूट गई, यही सोच रही कि भगवान मैं कहाँ जाऊँ। मेरे मैके में कोई है नहीं, ससुराल में पति जी रहने नहीं देंगे, इसीलिए मैंने मरने का फैसला कर लिया। Oh
लाल मुझसे अरे जुदा हो गई, भाभी जी घर पे मुझको बताया। तेरा वही बदनसीब देवर हूँ से तो खेतों में खाना खिलाने के बाद जेल चली गई। ये आखिर तुझे देखने के लिए कितने दिनों से तरस रही थी। देवर तेरी बड़ी याद आ रही थी। आखिर मुझे छोड़कर इतने दिन कहाँ चला गया था। आज मैं तुझे देख ली, तुझे पा गई तो मेरा दिल खुशियों से भर गया। अगर आज तू ना आया होता तो आज तेरी भाभी माँ ये दुनिया छोड़कर चली जाती। लेकिन आज ही मैं क्या देख रही हूँ देवर, यार आज तू ये डाकू के भेष में और अपने हाथ में बंदूक उठाया है। अरे पगले, जिस रास्ते पे तू आया है अगर इसी रास्ते में रहेगा तो पुलिस वाले तेरा इनकाउंटर कर देंगे। लेकिन बता आखिर ऐसी कौन सी परेशानी मुसीबत आ गई जो तुझे डाकू बनना पड़ा। केवल कोई बात नहीं है, जैसे भी हो कम से कम तू मुझे मिल गया और मुझे जीने का एक सहारा मिल गया। केवल ये तो बता कि घर में और सब कुछ ठीक ठाक तो है ना। तेरे भाई नहीं, मैं तेरे भैया को पूछने वाली कौन होती हूँ। तेरे भैया तो मुझे अपने दिल दिमाग से मुझे निकाल दिए होंगे। लेकिन देवर ये तो बता कि मेरी बिमला कैसी है। अरे मैं बिमला को पूछ रही हूँ, मेरी ननद है, मेरी बेटी है। आखिर बिमला कैसी है? बोलता क्यों नहीं? अगर ये बात मुझसे न पूछो तो बड़ी अच्छी बात होगी। नहीं देवर, इतना दिन हो गया मुझे घर गए, तो कम से कम इतना तो बता दे कि तुझे तो देख ले कि बिमला कहाँ है, कैसी है। ये बताने के लिए मेरी जुबान नहीं खुल पा रही भाभी माँ। इस जुबान से मैं तुझे बताऊं कि बिमला है कहाँ। मैं तेरे दर्द को समझता हूँ भाभी माँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कितना तड़पती है और कितना प्यार करती है। और तूने तो हम भाई बहन को प्यार दिया है कि जो प्यार एक सगी माँ अपने बेटे को नहीं दे पाती। तू जानना चाहती है कि बिमला है कहाँ पर? मैं जानना चाहती हूँ। जिस बिमला के लिए तू तड़प रही है, जिस बिमला को देखने के लिए तेरी आंखें तरस रही है, और तेरी बिमला इस दुनिया में जिंदा नहीं है। नहीं देवर, तू झूठ बोल रहा है। मेरी बिमला मेरी ननद को कुछ नहीं हो सकता। मैं सच कह रहा हूँ भाभी माँ, और बिमला सदा सदा के लिए दुनिया छोड़कर चली गई। अब तुझे देखने के लिए दोबारा कभी नहीं मिलेगी। जब इतना बता दिया तो ये भी बता दे कि ये सब कैसे हो गया। आज कई वर्षों के बाद मुलाकात हुई भाभी। तेरा बेटा तुझसे झूठ नहीं बोलेगा, आज तुझे सच बताएगा। जब तो मुझे खेतों में खाना खिला करके घर आई, मैं खेतों में काम कर रहा, मेहमान दौड़ता हुआ मेरे पास आया, बोला भैया खेतों में काम ही करते रहोगे और कुछ मालूम है? हमने से कहा मैं सुबह से आया हूँ, शाम हो गई, मुझे कुछ नहीं मालूम, बात क्या है? उसने मुझसे बताया कि जो अपने घर में छोटा सा मुन्ना था
ना जाने की सत्यारे रसमुल्ले का खून कर दिया। और खून का इल्जाम बड़े भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दिए। जब ये शब्द मेरे कानों में पड़ा तो मैं दौड़ता हुआ घर आया, देखा तो दरवाजे पर भैया बैठे थे। मुझसे पूछा कि मेरी भाभी माँ कहाँ है, मेरा मासूम भतीजा कहाँ है। इतना सुनते भैया गुस्से में आकर मेरे ऊपर हंटर चलाने लगे। आप मेरे साथ में गलत का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा तो देखा तो रेलवे लाइन पर विमला बेहोश पड़ी थी। मैं उसे उठा करके डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मेरे पास एक टूटी कौड़ी नहीं थी भाभी। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती हो गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। भैया बाबू ने मेरी मदद किया। ऊपर वाले कृपा से बहन ठीक हो गई। मैं बहन को लेवा जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में गुजारा करने लगा। राखी का त्योहार था, मैं बहन की खुशी के लिए शहर चला गया। और जब दूसरे दिन लौट कर आया तो देखा तो झोपड़ी में बहन तड़फड़ा रही। उसके हालात को देखकर मैं घबरा गया और विमला से पूछा कि बहन तेरी हालात किसने किया। विमला ने मुझे बताया कि मेरे हालात बनाने वाला कोई और नहीं, वही अपना सौतेला बाप कल रात मेरे पेट में चाकू मार। इतना बता करके विमला अपने सास को तोड़ दिया। भाभी हमने उसी वक्त बहन के खून के कसम खाया और बहन का अंतिम संस्कार करने के बाद उठा लिया अपने हाथों में बंदूक का बाना, बन गया डाकू शंकर सिंह। अरे राम कंसराज, आज तू सौतेला हो करके सौतेला का रूप दिखा दिया। मेरी नजर तेरी क्या बिगाड़ी थी, मेरी भोली नजर तेरी क्या बिगाड़ी थी। मेरा सब कुछ तो लुट गया, मेरे पति मेरे भगवान मुझसे रूठ गए। एक बच्चा मुझे दिए वो भी मुझसे छीन लिए, और एक बेटी समान ननद थी उसको भी दुनिया से उठा दिया गया। देवर मुझे एक रास्ता दिखाई दे रहा है। अगर जब तू अपने हाथ में बंदूक उठा लिया है तो सामने खड़ी है तेरी भाभी। इस बंदूक की सारी गोली मेरे सीने में उतार दे। इतनी जल्दी अपनी हिम्मत तो हार गई और ये दुनिया छोड़ करके जाने के लिए तैयार हो गई। तो क्या करूं? कहा गया है कि संघर्ष से जीवन होता है। मुसीबत में इंसान को हिम्मत से काम लेना पड़ता है। अगर इसी तरीके से तो अपनी हिम्मत तो हार जाएगी तो हमारे भारतवर्ष की नारियां कितनी बेमौत मारी जाएगी। तुम्हें इस दुनिया में जीना होगा भाभी माँ, और एक एक अपमानों का बदला उस सालों से गिनकर चुकाना होगा। देवर कि मुझे क्या करना है? परिवार बर्बाद अपना किया खून से चल के उसके नहाले। आज से तेरा बिगड़ी नहीं होगा रे, आज से तेरा नाम होगा तो डाकू शेरनी होगा। अरे अपने हाथों में बंदूक का माना और बेटा जैसे बेदर्द जमाने के लोग आज जो समझते कि देखने वाला अगर सौतेला बाप इस समाज में बैठा हो, अगर उसके कानों पर की आवाज आती हो तो आज इस सबक देखने के बाद कोई कुत्ता कमीना साला सौतेला बाप अपने बच्चों के साथ में ऐसी हरकत करने की कोशिश न करे। हमारे लगी मेरा मासूम
औलाद इस धरती पे पैदा हो गई तो डाकू शेरनी। हरामखोर कंसराज, अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया। अरे अच्छा किया तूने इनायत बढ़ा दिया। आज तेरे ही कारनामों ने इस बिजली रानी को डाकू बना दिया। दिल में लगी आग, बंदूक में हमरे गोली, चौड़ी दिल में जावे कंसराज। कसम भवानी के खेल थोड़े खून से होली। आज यहीं पर कसम खाती हूँ कि जब तक आज मुझे विश्वास हो गया कि जब मेरी ननद को तू मारा है तो मेरे औलाद को कोई दूसरा नहीं मार सकता। तुम्ही दोनों ने मिल करके मेरे बच्चे को भी मारा है। आ रही है जबकि मुझसे बढ़ करके कहा जाता है हल्के का मुआयना किया। मुआयना करने से मुखबिर द्वारा सूचना मिली है कि आज एक हफ्ते से डाकू शंकर सिंह और शेरनी बीनेपुर में तहलका मचा रखे हैं। इनके निकलने का रास्ता बीनेपुर की पुलिया है। हम पुलिस वाले चलते हैं, बीनेपुर की पुलिया पर घेराबंदी बनाएंगे और वहीं पर इनसे मुठभेड़ किया जाएगा। माँ से तो मुलाकात नहीं हुई। आज हो सुरमा भोपाली कहा। अरे यार माँ को पता नहीं चल रहा है कहाँ रहती है यार। अपने माई बात नहीं करा। एक बात हम जान गए, माई हो तोहरे जैसे हो। अरे यार मेरी माँ है यार। हाँ अरे यार तोहर माई तो का बहुत प्यार कर दिखाई। मान गए ममता, ममता माई के अनमोल हो था। अरे यार तो बाबू मिला, माई ना मिला, माँ से मुलाकात नहीं हो पाई। भाई बहुत समय से आई गया है, कोनो दिक्कत ना है। तोहर माई गोबर फेंके गई है। कहाँ गोबर फेंकी है? लखनऊ। अच्छा हमसे कहीं बचे जा गोबर में झटक जा, हम कहना गोबर ऊपर न झटके जाओ भाई। आप जा भेज भाग के आवा कोने लेके अच्छा कर तू बैठा माई आवत है। लखनऊ रोज यहाँ जाने मैं तेरे पास आ गया हूँ, अब तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पहले मेरी बात सुनो बेटवा, ये भी नहीं सुना। आज के बाद तो हम क्या माँ का हवा करा। तू मेरी माँ है क्या? तू बता, माँ है मेरी, मैं सही था क्या?
माँ को माँ नहीं कहूँगा फिर क्या सुना कहूँगा? नहीं अच्छा माई माई की कहोगे हो जान भैया छोटी सगुआई कहोगे वो माँ है मेरी। नहीं रहमान अरे यार कहाँ चबिए है ये चबिए गायब अरे तो सही कहा था आज के बाद हमका माना कहा नहीं पहले मेरी बात सुनो नहीं